माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनते हैं और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल जितनी ही होती है, यानी कि माइटोसिस के नतीजे में डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जबकि मियोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल इस तरह से डिवाइड करता है कि इसके 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और इन 4 डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ हो जाती है, यानी मियोसिस के नतीजे में बनने वाले चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। माइटोसिस का अमल हमारे आम जिस्मानी सेल यानी सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी सेक्स सेल्स, एग सेल या स्पर्म सेल्स हैं, वो मियोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं। माइटोसिस का अमल एक ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी में चलता ही रहता है, जबकि मियोसिस का अमल सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही, यानी गैमीट्स बनते दौरान ही होता है। इन दोनों प्रोसेस को अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस हमें नज़र आता है वो इनके अंदर डिवीजन्स का है कि माइटोसिस के अंदर सिर्फ सिंगल डिवीजन होती है। माइटोसिस में न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है, लेकिन मियोसिस के अंदर 2 बार डिवीजन्स होती हैं। पहली डिवीजन म्यूटिक 1 या मियोसिस 1 कहलाती है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी हो जाती है, यानी मियोसिस 1 ही वो डिवीजन है जिसके नतीजे में हैप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। अब ये दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मियोसिस 2 से गुजरते हैं, जो कि मियोसिस की एक दूसरी डिवीजन है। तो मियोसिस 2 के इख्तिताम पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस का अमल सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, जबकि माइटोसिस का अमल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल्स में देखा गया है। मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन यानी म्यूटिक 1 डिवीजन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं, यानी साइनेप्सिस का अमल होता है, जबकि माइटोसिस के दौरान साइनेप्सिस का अमल नहीं होता। मियोसिस के नतीजे में वेरिएशंस पैदा होती हैं। उसकी वजह क्रॉसिंग ओवर है, क्योंकि मियोसिस की म्यूटिक 1 डिवीजन की पहली फेज़ यानी प्रोफेज़ 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है, जिसके नतीजे में नए रिकम्बिनेशन बनते हैं। इन नए रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आती हैं, लेकिन माइटोसिस के अमल के दौरान क्रॉसिंग ओवर का अमल नहीं देखा गया, जिसकी वजह से माइटोसिस के दौरान वेरिएशंस पैदा नहीं होती। माइटोसिस का अमल सेल के रिपेयर, ग्रोथ या जख्मों के भरने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन मियोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें मियोसिस का अमल देखा गया है, लेकिन माइटोसिस का अमल
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। इसके अलावा माइटोसिस का अमल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन मियोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व है।